हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हमने एसिड में देखा था कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। Bases are bitter in taste. Bases release hydroxide ion in water. एसिड क्या रिलीज करते हैं? एसिड रिलीज करते हैं H आयन और बेस रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। दीज आर सोपी इन टच। टच करने में जैसे न्यू सोप का टच होता है वैसा ही फील बाय टचिंग देते हैं। माइल्ड कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन। एसिड का ज्यादा हाईली कोरोसिव होता है और ये क्या होता है? माइल्ड कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पे हल्का कोरोसिव इफेक्ट शो करते हैं। दीज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस टू ब्लू। अपोजिट एक्शन शो करते हैं उसका। इसी तरह फिनोल्फ्थलीन पिंक, gives pink color, and methyl orange टर्न्स येलो। ये इसके कलर होते हैं इंडिकेटर के। नंबर 6, रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड का भी हमने एक्शन विद मेटल देखा था और बेस का भी देखेंगे। एक्शन विद मेटल, रिएक्शन। एसिड के अंदर मेटल्स के साथ एक्शन में क्या था? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम इज हियर। यहां पे भी जो है सोल्ट प्रोड्यूस होगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड is treated with zinc. It form sodium zincate, Na2, ZNO2 plus hydrogen gas. This is sodium zincate. ये प्रोडक्ट होता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एल्यूमिनियम कर लेते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज होते हैं। एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस की हमने
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दीजिए। हमने एसिड की मेटेलिक ऑक्साइड से करवाई थी, उसमें सोल्ट एंड वाटर बना था। यहाँ पे भी उसी तरह का होगा, सोल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगी, Na2CO3 प्लस वाटर, ये सॉल्ट बना, ये वाटर बना। Whenever bases are treated with non-metallic oxide, salt and water are formed। इसी तरह से हम अनदर ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और वाटर रिलीज होगा, सॉरी कैल्शियम सल्फाइड बनेगा CaSO3 एंड वाटर रिलीज होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, लिटिल अमाउंट, ज्यादा नहीं, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। What happen if excess of carbon dioxide is passed? तो excess of carbon dioxide इसमें से पास करेंगे excess amount, तो पहले तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर होगा, फिर हम उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, एक्सेस की बात है, देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोल्यूबल है, ट्रांसपेरेंट होगा, और ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। ये पहले प्रेसिपिटेट बनेंगे और उसके बाद और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। आप इसको 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं। हाँ जी, तो 2 स्टेप में कैसे, इसी इक्वेशन को हम 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑब्टेन कैल्शियम कार्बोनेट insoluble precipitate and water, and then excess of carbon dioxide is passed, मतलब उसमें से और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे और हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट, सोल्यूबल रहेगा। ओह सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ट्वाइस होगा क्योंकि ये, तो ये मिलेगा एंड दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। अब इसके बाद एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, बेस का अमोनियम सॉल्ट के साथ एक्शन, बेस में आप एसिड के साथ एक्शन भी कर सकते हैं, वो पहले आ चुका है एसिड वाले में, वही रिएक्शन रहेगी, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम के सॉल्ट जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, देन व्हाट हैपन, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड अमोनिया गैस रिलीज होगी। इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया, गैस रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली इफ अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, सिमिलर प्रोडक्ट ही बनेगा क्योंकि वो भी बेस है, ये भी तो बेस है ना, इसी करके
अमोनियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया। आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये मेजर प्रॉपर्टीज थी। और इसके बाद एसिडिटी ऑफ बेस, हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड किया था, ठीक उसी तरह से एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस, द नंबर ऑफ, होती क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन produced or released by the single molecule of base on dissociation in water completely in water is known as acidity of base। कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में, या आप यूं भी कह सकते हैं कि कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है बेस टू न्यूट्रलाइज एच आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो या तो आप कहिए कि वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, दैट इज एसिडिटी ऑफ बेस, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस टू न्यूट्रलाइज और टू कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन रिलीज बाय एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, on basis of acidity, the bases are classified as number 1 mono acidic bases, मोनो मतलब सिंगल, दोज बेस whose one molecule produce only one hydroxide ion, that is monoacidic base। if a molecule of base produce only one OH ion on complete ionization in water, is known as monoacidic बेस, उसको मोनोएसिडिक बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मोनोएसिडिक बेसिस हैं। डाई एसिडिक बेसिस डाई एसिडिक बेसिस if a base
release two molecule, two OH ion कहिए आप, two, if one molecule of a base, sorry, if one molecule of a base release two hydroxide ion, दो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है. इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस रिलीज टू हाइड्रोक्साइड आयन ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन in water, then it is called diacidic base. तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाईएसिडिक बेस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम क्या बोलते हैं? डाई एसिडिक बेसिस बोलते हैं. इसी तरह से ट्राई एसिडिक बेसिस, जिसके अंदर जो है क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिलीज 3 हाइड्रोक्साइड आयन, ट्राई एसिडिक बेसिस. If one molecule of a base release 3 OH ion on complete ionization in water, then it is known as triacidic base. तो उसको हम ट्राईएसिडिक बेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर सकते हैं आप. फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात कर सकते हैं हम. ये क्या है? ट्राईएसिडिक बेस हैं बिकॉज दीज रिलीज 3 हाइड्रोक्साइड आयन ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अल्कलीज यानी वाटर सोल्यूबल बेस. देखिए बच्चों, मोस्टली बेसिस दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दे आर नोन एज अल्कली, बट सम बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉट नोन एज अल्कली. सो व्हाट आर अल्कलीज? The water soluble bases are called alkalis. उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं. वाटर सोल्यूबल होते हैं, दे आर नोन एज अल्कलीज. अल्कलीज जो हैं कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर अल्कलीज. ये अल्कलीज हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है. बट सम बेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉट नोन एज अल्कलीज.
नॉन सोल्यूबल इन वाटर है, बेसिस which are not soluble in water, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है उनको अल्कलीज नहीं बोलते. फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का और आयरन का जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल FeOH होल थ्राइस, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है. दीज आर नॉट अल्कलीज, दीज आर ओनली बेस. अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस आर ऑफ टू टाइप, बेसिस टू टाइप के होते हैं स्ट्रेंथ के बेस पे. एंड वो कौन कौन से हैं जो स्ट्रेंथ के बेस पे हम डिवाइड करते हैं? वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस, एंड अनदर आर वीक बेस. स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस. दोज बेसिस which undergo complete ionization in water, जो वाटर में कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाते जिनको आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस. उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस बच्चों स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं. बेरियम हाइड्रोक्साइड इसी तरह का बेस है जो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाती है, जिसकी डाइएसिडिक बेस है. इसी तरह वीक बेसिस, जो कंप्लीट नहीं पार्शियल आयोनाइजेशन होती है जिनकी, वो क्या होते हैं? वीक बेसिस होते हैं. दोज बेसिस विच आयोनाइज पार्शियली in water are called weak bases. उनको हम weak bases बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, पार्शियली आयोनाइजेशन होती है, वाटर में पूरा सोल्यूबल है ही नहीं, डिकम्पोज होगा ही नहीं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ये वीक बेस होते हैं. नेक्स्ट आर द कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस. जैसे हमने कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड किया था वही सेम उसी तरह से रहेगा. व्हाट आर द कंसंट्रेटेड बेस एंड वीक बेस? कंसंट्रेटेड बेस कौन से होते हैं आप देखिए, concentrated base, a base, या आप क्यों कहिए an aqueous solution of base which consist of a little amount of water जो उसकी वॉल्यूम है उसके बेस पे उसके
लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हो, यानी कि पानी बहुत कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड बेस। एंड हाई परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। मतलब ऐसे बेस जिसमें आप सिंपली कहिए उसमें सोल्यूट की अमाउंट, बेस की अमाउंट बहुत ज़्यादा और वाटर क्या हो, बहुत ही कम हो, तब हम उसको कंसंट्रेटेड या बेस भी कह सकते हैं, इज नोन एज कंसंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट बेस कौन से होते हैं? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, क्योंकि सारे एसिड हो, बेस हो, सब एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान रखने की बात है पहले तो। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस which consist of large percentage of water is called dilute base। जब कंसंट्रेटेड होता है तो उसके साथ में CONC लिखते हैं, और डाइल्यूट होता है तो उसके साथ DIL डॉट ये लगाते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो बेस होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जनरली, या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो हम उसी बेस पे करते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनको हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड 3 टाइप के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड होते हैं। तो आप बेसिक ऑक्साइड्स, अ मेटेलिक ऑक्साइड इज generally basic in nature and called and known as बेसिक ऑक्साइड। उनको हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? बेसिक ऑक्साइड हैं, बिकॉज ये बेसिक इन नेचर होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरे होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज जनरली एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज generally acidic in nature. For example
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर होते हैं. बट सम ऑक्साइड आर देयर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Some metal oxide are there which show acidic as well as basic nature, यानी वो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं सोल्ट एंड वाटर फॉर्म करने के लिए. उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. तो हम क्या कहेंगे, द मेटल ऑक्साइड्स which react with acid as well as base to form salt and water are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड. उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं जो सोल्ट एंड वाटर दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कौन कौन से, फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये फॉर एग्जांपल Al2O3, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एटसेट्रा, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म AlCl3 प्लस वाटर. एसिड से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या नेचर शो कर रहा है, दैट इज बेसिक इन नेचर. इसी तरह से it also react with base, aluminium oxide react with sodium hydroxide form NaAlO2 प्लस वाटर. यहाँ बेस से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा है. तो ऐसे जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, यानी कि एसिड से रिएक्शन करते हैं मतलब बेसिक नेचर शो करते हैं, बेस से रिएक्ट करते हैं मतलब एसिडिक नेचर भी शो करते हैं. तो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही बच्चों. घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हर रोज़ काम करें अपना.